ज्यादा सोचना भी खतरनाक होता है। एक गांव की लड़की की कहानी। प्राचीन भारत में एक गांव था जहां लोग बेहद सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम थी सुजाता। वह भोली, मासूम और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक आदत थी, हर बात को गहराई से सोचने की। वह हर चीज के बारे में बहुत सोचती, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों न हो। किसी ने कुछ कह दिया या कुछ घट गया तो वह उसे बार बार सोचती रहती और चिंता में पड़ जाती। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव के पास से गुजर रहे थे। लोगों ने सुना कि बुद्ध आए हैं तो सब उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुजाता भी उनके पास पहुंची और अपनी परेशानी बताई। हे बुद्ध, मैं छोटी छोटी बातों को बार बार सोचती हूँ और फिर चिंता में घिर जाती हूँ। इससे मेरे मन को शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सोचने का काम मन का है, लेकिन सोच को नियंत्रित करना हमारे वश में है। जो चीजें हो चुकी हैं उन पर बार बार विचार करना हमें कष्ट के अलावा कुछ नहीं देता। जैसे पानी को बार बार हिलाने से उसमें गंदगी फैलती है, वैसे ही बार बार सोचने से मन अशांत हो जाता है। सुजाता ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने एक प्याले में पानी भरकर सुजाता को दिया और बोले, इसे तब तक पकड़कर रखो जब तक तुम्हें दर्द महसूस न हो। सुजाता ने पानी को पकड़कर रखा। कुछ ही देर बाद उसका हाथ थकने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस प्याले को रख दो। इसी प्रकार अपनी चिंताओं और विचारों को छोड़ देना सीखो। जितनी देर तक तुम इन्हें पकड़े रखोगी उतना ही कष्ट बढ़ेगा। सुजाता को बात समझ में आ गई। उसने सीखा कि अत्यधिक सोच मन के लिए हानिकारक है और जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेश ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने सच्ची शांति की ओर कदम बढ़ाए। गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने सुजाता की सोच को बदल दिया। उसने समझ लिया कि अपने विचारों को अनावश्यक रूप से पकड़कर रखना ही उसके दुख का कारण है। अब वह छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता नहीं करती, बल्कि जो भी बात सामने आती उसे सहजता से स्वीकार करने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक समस्या आई। वहां पानी की कमी हो गई और लोग इस चिंता में पड़ गए कि कैसे गुजारा होगा। गांव के लोग बेचैन होकर तरह तरह के उपाय सोचने लगे, लेकिन इस बार सुजाता शांत रही। उसने गौतम बुद्ध के उपदेश को याद किया और तय किया कि चिंता करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। सुजाता ने गांव वालों को समझाया कि अगर वे मिलकर एक जलाशय बनाएं और पानी का सही तरीके से संग्रह करें तो इस समस्या का हल निकल सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात मानने लगे और सभी ने मिलकर मेहनत की। कुछ ही समय में गांव में एक जलाशय बन गया और पानी की समस्या का हल हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग सुजाता की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। उन्होंने देखा कि उसकी सोच में एक नई दृढ़ता और शांति थी जो कि पहले नहीं थी। गौतम बुद्ध के उपदेश का प्रभाव उसके जीवन में साफ झलकने लगा। अब लोग भी उसे प्रेरणा मानने लगे और उसके जैसा शांत और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करने लगे। गौतम बुद्ध का वह एक छोटा सा उपदेश सुजाता के लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। उसने सीखा कि मन की शांति के लिए अनावश्यक विचारों को त्यागना ही सबसे बड़ा उपाय है। समय बीतता गया और सुजाता में आए इस परिवर्तन ने गांव के कई लोगों को प्रभावित किया। उसके विचारों में एक नई परिपक्वता और सहजता आ गई थी। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वे सुजाता के पास समाधान के लिए आते। धीरे धीरे सुजाता ने न केवल अपने मन को शांत रखना सीखा, बल्कि उसने दूसरों को भी इस कला में माहिर बना दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा और फसलें भी खराब हो गईं। गांव के लोग घबरा गए
क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया था। इस कठिन समय में भी सुजाता ने अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखा। उसने गांव वालों को साहस बंधाया और कहा, चिंता करने से तूफान वापस नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो इससे उबरने का रास्ता जरूर निकल सकता है। गांव के लोग पहले से ही सुजाता की बातों पर भरोसा करने लगे थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया। सुजाता ने सबको संगठित किया और गांव के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। लोग अपने घरों को फिर से बनाने में जुट गए और खेतों में मेहनत करने लगे। कठिन परिश्रम के बाद गांव धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। अब सुजाता न सिर्फ एक साधारण गांव की लड़की थी, बल्कि गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। उसकी समझदारी, धैर्य और शांति ने उसे गांव के लोगों के बीच एक आदर्श बना दिया था। हर कोई जान गया था कि मन की शांति और सकारात्मक सोच से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के उस एक छोटे से उपदेश ने सुजाता के जीवन को बदल दिया और उसके माध्यम से पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव ला दिया। सुजाता ने साबित कर दिया कि अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं तो किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। अब सुजाता के जीवन का यह सफर केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। उसके बदलाव और बुद्धिमानी की खबरें आसपास के गांवों में भी फैल गईं। लोग यह सुनकर चकित थे कि कैसे एक साधारण लड़की ने बुद्ध के एक छोटे से उपदेश से इतना बड़ा बदलाव ला दिया। धीरे धीरे लोग उससे मिलने के लिए आने लगे ताकि वे भी उससे सीख सकें कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए और विपत्तियों का सामना कैसे किया जाए। सुजाता ने कभी खुद को किसी विशेष पद पर नहीं देखा था, लेकिन उसने सभी आने वाले लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाती कि कैसे पहले वह छोटी छोटी बातों पर बहुत सोचती थी, लेकिन गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने समझा कि हर बात को बार बार सोचने से मन और जीवन दोनों बोझिल हो जाते हैं। सुजाता ने लोगों को सरल और व्यावहारिक उपाय दिए, जैसे कि हर सुबह अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय निकालना, केवल महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना और दूसरों की मदद करने में अपनी ऊर्जा लगाना। उसने समझाया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी अपनी चिंताएं भी कम होने लगती हैं और हमें सच्ची खुशी मिलती है। कुछ वर्षों में सुजाता का जीवन केवल उसका नहीं रहा, वह पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति भीतर से आती है और उसे पाने के लिए बाहरी समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करना जरूरी है। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से फिर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सुजाता को गांवों में लोगों को शांति और धैर्य का पाठ पढ़ाते देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उनका एक छोटा सा उपदेश कैसे एक जीवन को बदल सकता है, और उस जीवन ने सैकड़ों अन्य लोगों के जीवन में प्रकाश फैला दिया है। सुजाता ने बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि एक शांत और संतुलित मन न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अमूल्य है। सुजाता का जीवन अब एक आदर्श बन गया था, एक साधारण गांव की लड़की से लेकर एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक तक का सफर। इस प्रकार सुजाता की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। वह साधारण से असाधारण बनी और उसके जीवन ने यह सिखाया कि सच्ची समझ और धैर्य से किसी भी जीवन को सकारात्मक रूप में बदला जा। समय बीता और सुजाता अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां उसका शरीर भले ही थकने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा में वही जोश और प्रकाश था। उसकी शिक्षाएं और सरल जीवन शैली से न केवल गांव वाले बल्कि राज्य भर के लोग प्रेरित हो चुके थे। हर गांव में लोगों ने मिलकर शांति केंद्र और सामुदायिक स्थल बनाए थे, जहां लोग एक दूसरे की समस्याओं को सुनते, सलाह देते और सामूहिक प्रयासों से उनका हल ढूंढने का प्रयास करते थे। एक दिन सुजाता ने अपने शिष्यों और गांव वालों को बुलाया और कहा,
अब समय आ गया है कि तुम सब अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो। जिस तरह मैंने बुद्ध के एक उपदेश से सीखा, उसी तरह तुम सब भी अपने जीवन की सरलता और शांति को बनाए रखो। याद रखना, एक शांत मन और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसके ये अंतिम शब्द सबके दिलों में बस गए। सुजाता के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रहीं। गांवों में उसकी स्मृति में वर्ष में एक दिन शांति दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें लोग एकत्रित होकर सुजाता की बातें याद करते, उनका अभ्यास करते और एक दूसरे के प्रति सद्भावना व्यक्त करते। राजा ने भी सुजाता के सम्मान में एक विशेष आश्रम बनवाया, जहां उसकी शिक्षाओं को संरक्षित किया गया। लोग दूर दूर से वहां आकर उसकी शिक्षाओं को पढ़ते और सीखते। इस तरह सुजाता की कहानी और उसकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। आज भी उस राज्य में लोग सुजाता की कहानी को याद करते हैं और अपने बच्चों को सुनाते हैं कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपने जीवन की मुश्किलों से सीखकर दूसरों को जीवन की सच्ची शांति और सरलता का मार्ग दिखाया। सुजाता की यह कहानी केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि यह बताती है कि सच्चा ज्ञान और सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकती है और उसके एक छोटे से प्रयास से समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस तरह सुजाता ने जीवन को सरलता, शांति और सहअस्तित्व का एक अमूल्य पाठ सिखाया, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। समय के साथ सुजाता की कहानी और भी गहरी प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसके गांवों और राज्य में तो लोग पहले से ही उसकी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानी पड़ोसी राज्यों में भी फैलने लगी। यात्री, व्यापारी और संत जो इस राज्य से होकर गुजरते, वे सुजाता के उपदेशों से प्रभावित होकर उसकी बातें अपने अपने घरों तक ले जाते। सुजाता के शांति केंद्रों से निकली हुई उसकी शिक्षाएं जैसे पूरे देश में हवा की तरह फैल गईं। वर्षों बाद जब सुजाता की स्मृति में बने आश्रम में पहली बार शांति सभा आयोजित की गई, तो हर कोने से लोग उसमें शामिल होने आए। यह सभा सुजाता की शिक्षाओं को समर्पित थी, जहां लोग न केवल उसके उपदेशों को समझते थे, बल्कि अपने जीवन में उनके अनुसार जीने का संकल्प लेते थे। इस सभा का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के साथ सद्भावना और समर्पण से जीने की प्रेरणा देना था। इसमें सब मिलकर गांवों की समस्याओं के समाधान ढूंढते, दूसरों की भलाई के लिए कार्य योजनाएं बनाते और शांति की महत्ता पर चर्चा करते। राजा ने इस सभा में एक विशेष घोषणा की। उन्होंने सुजाता की स्मृति में एक सुजाता पुरस्कार की स्थापना की, जो हर वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता जो समाज में शांति, सहअस्तित्व और सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते। यह पुरस्कार एक ऐसी परंपरा बन गया जिसने पूरे देश में सेवा और सहिष्णुता की भावना को मजबूत किया। राज्य के युवाओं में भी सुजाता के जीवन और उसकी शिक्षाओं को लेकर विशेष रुचि जागी। कई युवाओं ने उनके जीवन को आदर्श मानते हुए सेवा और परोपकार के मार्ग को चुना। सुजाता के गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय भी बनाई गई, जहां उसके उपदेश और जीवन की कहानियां संकलित की गईं। यह पुस्तकालय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जहां हर उम्र के लोग आते, पढ़ते और अपने जीवन में उन बातों का अनुसरण करने का प्रयास करते। सुजाता की शिक्षाएं एक संप्रदाय नहीं बनी, बल्कि एक जीवन शैली बन गईं, जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ और सरल थी। उसकी शिक्षाओं में न कोई जटिलता थी, न कोई बड़ा सिद्धांत, केवल एक सरल सा संदेश था: शांत मन और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसके विचारों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समाज को सच्ची उन्नति के पथ पर लाने के लिए साधन संपन्नता या पद की आवश्यकता नहीं होती, एक सच्चा और सरल हृदय ही समाज को मजबूत बना सकता है। इस तरह सुजाता की कहानी एक अमर प्रेरणा बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। उसकी शिक्षाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता साधारण जीवन में भी निहित होती है।
सुजाता भले ही एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी विचारशीलता, सहानुभूति और शांत स्वभाव ने उसे युगों के लिए एक मिसाल बना दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में यह विश्वास भरती है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कहीं से भी हो, अपने शांत और संतुलित जीवन से दुनिया में बदलाव ला सकता है।